Let me be very clear that this playlist is for objective part, though it can help you in the subjective part of sociology as well, but please take it from the objective perspective. Though this can help you in the subjective part as well, because we are covering almost 2000 questions basically, then we will move to the 5000 and then we will cover the entire syllabus of sociology if we will get the good feedback or output from all this series. So please take it from the objective perspective, though it can help you as a subjective as well. मेरी तरफ से आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत, करम, फजल और ढेर सारी दुआएं। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। आप अल करम स्कूल ऑफ थॉट के इस प्लेटफॉर्म से ये एक सोशियोलॉजी का हमारा छोटी सी एक काविश को, इंडिविजुअल को कंसीडर कीजिए प्लीज। अगस्त कॉम्टे को पढ़ने लगे हैं, हम राइटर्स को पढ़ेंगे। हम आपको पता है कि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लेके चल रहे हैं ताकि आपको एक क्विक ओवरव्यू मिल जाए और आपके लिए आसानी हो जाए चीज़ों को डाइजेस्ट करने में। जो इंडियन चैनल्स हैं जो कि सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो उनका अपना सिलेबस है, दो देयर आर सिमिलरिटीज बट यू हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स इफ यू वुड गो टू देम। आई एम ट्राइंग टू कवर द सोशियोलॉजी फ्रॉम only PMSCSS centric, though it may vary for the other subjects as well. अगस्त कॉम्ट या अगस्त कॉम्टे को पढ़ने लगे हैं। यार ये जो बंदा है ना, ये बंदा he's as we have already studied that he is considered the father of sociology। 1798 से लेके 1857 तक रहा ये। जब मैंने आपको पंजाबी CSS और PMS की पंजाबी पढ़ाई, मतलब हमने जब उससे गो थ्रू हुए तो हमने एक बात वहां पे डिस्कस की थी दोस्त, कि हमेशा राइटर की एज के टन्योर को उस टाइम फ्रेम के अंदर समझने की कोशिश किया करो, आपको पूरा राइटर और उसकी पूरी राइटिंग समझ आ जाएंगी। ये जो टाइम है ना, अभी रिसेंटली यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था आप मुझे बताएंगे, क्योंकि हमने 5-7 मरतबा उसको बार बार कर लिया। अगर आपको नहीं पता तो गो एंड सी द प्रीवियस वीडियोस, आई एम नॉट गोना टेल यू दैट मच चांस एज वेल। तो अभी रिसेंटली हुआ है भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगस्त कॉम्टे साहब जम गए, पैदा हो गए। नाउ व्हाट द थिंग्स वुड हैपन, अगस्त कॉम्टे साहब वुड राइट अबाउट द सिनेरियो, द आउटपुट, द और वो सारे का सारा मामला जो कि रेवोल्यूशन को लेके आगे बढ़ा। ठीक है, तो क्या हुआ था, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं एंड मैथमेटिशियन है। इसको बेशक आप रट लो, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसीडर। और ये कंसीडर किए जाते हैं द फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ साइंस। देखो दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। फिलोसोफर ऑफ साइंस, साइंस की फलसफा करने वाला, इन्होंने कोशिश की टू रेमेडी ऑफ सोशल डिसऑर्डर फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। उन दोनों मजहब के नाम पे बड़ी जंगे वंगे हो रही थी, लैक्स ऑफ द पीपल डाइड। चर्च कहता था भाई हमारी बात मानो, लेकिन देयर वर पुअर पीपल हु वर बीइंग, जिनको ट्रैप किया जा रहा था, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वो खड़े हो गए। तो फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, वो उसमें बहुत से लोग मर गए। तो क्या हुआ, इस तरह के अगस्त कॉम्टे जैसे राइटर्स उठे। क्या हुआ, ये कहते हैं मेरा मजहब ही इंसानियत है। ये ऑल्ट्रुइस्टिक थे, ऑल्ट्रुइज्म पे बिलीव करते थे। वो कहते थे भाई मेरा कोई मजहब नहीं है, मेरा मजहब इंसानियत है, बस इंसानियत का भला हो, दैट्स माय रिलीजन। इन्होंने जब भी आप कभी अगस्त कॉम्टे को सोशियोलॉजी में कहीं भी पढ़ेंगे, एक फलसफे को पढ़ेंगे, पॉजिटिविज्म उसको कहते हैं। ये किताब भी लिखी गई थी, बुक थी ये, ऑगस्ट कॉम्टे ऑन पॉजिटिविज्म। इसको लिखा था बाय जॉन स्टुअर्ट मिल, द वंडरफुल राइटर। कभी जिंदगी में पढ़ा पता चले आपको तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो। पॉजिटिविज्म ये कहता है कॉम्टे का कि जो दुनिया का जितना भी इल्म है ना, या तो वो बाय डेफिनेशन सही है, बस ऐसे सही है, उसको मान लो। तुम्हें किसी बंदे ने कोई बात बताई, उसको मान लो, बस ठीक है, ओके बात है, क्योंकि उस बंदे ने बताई बाय डेफिनेशन, ठीक है। और या वो पॉजिटिव है। क्या होता है, जब आप किसी मसले लैब में चेकअप कराने के लिए जाते हो, तो अगर तो मनफी आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप ठीक हैं, अगर पॉजिटिव आ गया तो मतलब मसला है। तो यहां पे आपने पॉजिटिविज्म को याद रखना है। वो कहते हैं अब मसला है तो अब इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी, अब मसला है तो इस पे काम करना पड़ेगा, अब मसला है तो इस पे यू हैव टू डिग अप इनटू द फैक्ट्स एंड थिंग्स एज वेल। तो क्या कहता है वो कहता है, कॉम्टे कहता है हम पॉजिटिविज्म पढ़ रहे हैं अगस्त कॉम्टे का, ठीक है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक्सपायर्ड था, ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अगस्त कॉम्टे कहता है या तो चीजें फैक्चुअल होती हैं,
उनके पीछे हकायक होते हैं, या एक्चुअल होती हैं, या सेंसरी होती है, महसूस की जा सकती हैं, या टेंजिबल होती हैं, हाथ लगाया जा सकता है, या रीजन बेस्ड होती हैं, उनके पीछे कोई रीजन होती है, या लॉजिक बेस्ड होती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक वजह होती है, और या बेमकसद होती हैं। अगस्त कॉम्टे कहता है कि इन चीजों के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं बेशक वो इल्हाम है। किसी को आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में कोई अचानक बात आई, वो इंट्रोस्पेक्शन है, आप खुद मुशाहिदा नफ्सी कर रहे हो, आप सोच रहे हो भाई मेरा क्या नुकसान क्या फायदा हुआ, या वो कोई अकीदा है, कोई ईमान है, कोई फेथ है, वो कहता सब मीनिंगलेस है। उसकी वजह यह है कि जब तक उसको साबित ना कर दिया जा सके, ये इसका पॉजिटिव है, वो कहता जब तक इसको साबित ना किया जा सके ना, साइंटिफिक मयार पे उसको तजुर्बा मुशाहिदा मफरूजे के वो प्रोसेस से ना गुजारा जा सके, दैट इज नथिंग, दैट इज मीनिंगलेस, दैट इज रिजेक्टेड अकॉर्डिंग टू हिज बिज। सो वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपका कोई अकीदा है, अगर आपका कोई ईमान है, तो उसको पहले परखो। अगर आपको किसी ने कुछ ऐसा बताया है कि भाई फलाना काम करो, तो बजाय कि उसकी बात मानने के आप उसके नताइज पे जाओ, आप उसके हकायक पे जाओ। यू आर गिवन टू द ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड विद द ब्रेन, तुम्हें अल्लाह ने दिमाग दिया है, सोचो फलाना काम जो फलानी अगर बिल्ली उन दिनों दो बातें मैं आपको याद कराने के लिए, उन दिनों ना ये जब हम पढ़ रहे हैं ना, अभी डाक एजिस से मगरिब अभी निकला ये रिसेंटली, तो जो औरत थोड़ी मुआशरे से हट के आती थी ना, गोरे उसको जला देते थे, वो कहते थे विच हंटिंग का उन दिनों बड़ा प्रोसेस चला था। तो अगस्त कॉम्टे ये कहता है भाई अगर कोई किसी को चुड़ैल बोल रहा है और उसको जलाने की बात हो रही है ताकि दुनिया से गुनाह खत्म किया जा सके, तो भाई पता करो वो चुड़ैल है कि नहीं है। उन दिनों मगरिब में एक रवाज चला था कि अगर आप जा रहे हो, रास्ते काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, तो बजाय कि आप वापस जाने के एक बार जाके देखो तो सही काम खराब होता है कि नहीं होता। अब काम खराब हो गया तो दूसरी बार फिर जाओ, तीसरी बार फिर जाओ। सो वो कहता है भाई एक्सपेरिमेंट से, ना कि तुम्हें अगर किसी तुम्हारे चाचा ने बोला काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो वापस आ जाओ, बल्कि तुम एक काम करो कि तुम जाके देखो, फिर दूसरी बार, फिर अगर तीसरी बार में काम खराब हो गया तो उसको फिर मान लो। तो इफ यू आर टोल्ड एनीथिंग, डू रिसर्च ओवर द थिंग्स। दिस इज व्हाट इज अ पॉजिटिविज्म ऑफ अगस्त कॉम्टे। अच्छा, पॉजिटिविस्ट जो है ना, वो कंसीडर करते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स को, चीजों की वजह को, साइकोलॉजी को, उसके पीछे जो दिमागी हरकत होती हैं उसकी फंक्शनैलिटी को, ठीक है, और उसकी हिस्ट्रियोग्राफी को। अगर कुछ भी हो रहा है, काली बिल्ली रास्ता काट रही है, ये बिल्ली बना है, तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा आदमी होगा, वो जा रहा होगा, उसका रास्ता काली बिल्ली ने काटा होगा, उसके और उसका काम खराब हो गया होगा। उस एक मिसाल की, उस हिस्ट्रियोग्राफी की वजह से वो मिसाल बन गई होगी। So there is supposed to be some sort of roots on after every belief। अच्छा, अब यहां पे आखिरी बात हम करते हैं। जो एंटी पॉजिटिविस्ट लोग थे ना, जो बाद में आए, जिन्होंने अगस्त कॉम्टे को तनकीद की कि भाई अगस्त कॉम्टे तो झूठ बोल रहा है, ये तो फ्रॉडिया बंदा है, ये तो गलत बंदा है, वो ये कहते हैं कि भाई जो पॉजिटिविस्ट है ना, ये ओवर जनरलाइज करते हैं चीजों को। मतलब इनका ये ऐसे ही बस एक मिसाल पकड़ते हैं और उस पर बयान करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये ओवर जनरलाइजेशन, मैं इसको मजीद बयान नहीं करूंगा, कंसीडर यू अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स। मैं इस पे बोल सकता हूं लेकिन वीडियो लंबी हो रही है। फिर ये कहते हैं कि इनका मेथोडोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं। क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू, टू शो यू द अदर डायमेंशन ऑफ द थिंग्स एज वेल। ये कहते हैं भाई इनकी मयार करने की जो पैमाना है वो बहुत छोटा है, लिमिटेड है। So this was all about August Comte of Sociology. I hope that you would like the video. If you have any sort of problem, any sort of issue, please do let me into the comment box. Assalamu alaikum.